मेरी कोई नजर जो है आप पे, याद रखना, क्योंकि आपने जरा भी गलती कोशिश की, ऐसी गलती हम करेंगे ना तो दोबारा हम बारात में नजर नहीं आएंगे। नहीं, मैं कोई गलती नहीं कर रहा। ये क्योंकि आपने अभी गलती किया, मैंने बिना सर्टिफिकेट होते हुए कहा है और झूठे बोलते हैं हमारे उनके पास ऑलरेडी माइनॉरिटी का सर्टिफिकेट है। किधर झूठ है साहब? यानी जो लेडीज का जितना जल्दी हो सके उनको न्याय दिलाओ, क्योंकि विधवा महिला है, अकेले रहती है। जितना मेरे हाथ में है वो मैं करता हूँ। हाथ में सर देखिए, ऑलरेडी आपके हाथ में बहुत सारी चीजें हैं, आप अपने हाथ को बांध के रखते हैं। नहीं। जो आपको उन्होंने मना किया तो फिर आप ऑलरेडी क्यों नहीं अपने एफआईआर कराए उनके खिलाफ? वो बदमाश महिला वहाँ पे बताऊंगा सर, दो जो है ऑलरेडी तड़ी पार महिलाएं हैं, उनको ऐसा गार्ड बना के रखी है, गुना दाखिल है। आपको पता है सर, खाली उनके रोकने के लिए। ये कहाँ तक सर है? और आप लोग आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। साहब न्याय कीजिए, इससे पहले कि देर हो जाए, जनता न्याय अपने हाथ में ले ले। कि हमको क्या बोलूं, क्या हमारे पास सर्टिफिकेट है कि नहीं है, मतलब क्या चल रहा है इनको समझ में नहीं आ रहा है। कितना मतलब शर्मनाक बात है, शर्म नहीं आती आप लोगों को सर कि जो सर्टिफिकेट है नहीं उसके बारे में आप लोग बात कर रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है सर? मतलब बचाना चाहते हैं आप लोग, कहीं ना कहीं ऊपर से आप लोगों को आदेश है, किसका आदेश है पता नहीं, लेकिन सर किसी का भी आदेश हो तो प्रहार जनशक्ति के ऊपर बिल्कुल नहीं मानेंगे। सीधे उसका पड़ता जो है आप लोगों को बैठेगा। इसलिए शांति से काम कीजिए, ईमानदारी से काम कीजिए और हमारे लोगों को न्याय दीजिए। और 400 बच्चे हैं उनको न्याय दीजिए। उनका जरा भी उनके एजुकेशन में जरा भी डिस्टर्बेंस हुआ, उनके सारे पालक सारे लोग आके वो हल करेंगे सर, बिल्कुल पछताने से मौका नहीं मिलेगा। धन्यवाद। एक्चुअली ये मामला जो है ये अनीता टीचर है, उनको कई सालों से वो स्कूल में प्रताड़ित किया जा रहा है। वो वहाँ पे पढ़ाते थे एज ए शिक्षिका, लेकिन वहाँ के जो उसके देखभाल करने वाले हैं उन्होंने कुछ दिनों से ऑलरेडी उनको वहाँ से बोला कि वहाँ से निष्कासित कर दिया। उनको ऑलरेडी स्कूल में घुसने का परमिशन नहीं दे रहे। ये बेचारी जगह जगह मतलब दौड़ लगा रही है, बहुत सारे लोगों के पास जा रही हैं, कहीं कोई काम उनको नहीं सुन रहा है। इनके पास ऑलरेडी 3-4 लेटर दिया गठ शिक्षण अधिकारी के पास, उन्होंने तो कोई रिप्लाई नहीं दिया है। इस तरह से कहीं ना कहीं टाल मटोल कर रहा है। तो इसके बाद उन्होंने मेरे ऑफिस में कुछ 4-5 दिन पहले आए, उन्होंने पूरा डिटेल में बताया कि ऐसा ऐसा हमारे साथ मामला हुआ है। तो ऑलरेडी एज ए प्रहार जनशक्ति पक्ष हमेशा जो गरीब लोग हैं जिनके साथ अन्याय हो रहा है उनका हमेशा सुनने के लिए तैयार रहता है। हमने पूरा मामला सुना, उसमें सारी चीज़ें रिसर्च किया। जैसे होने के बाद आज ऑलरेडी हम शिक्षण गठ से आपसे मिलने आए थे। जिस तरह से देखा आप लोग, आपके सामने पूरी बात हुई, उस कहीं ना कहीं वो जैसे लग रहा है कि वो कार्रवाई करना नहीं चाहते वो स्कूल पे। वो स्कूल पूरी तरीके से मतलब अवैध तरीके से चल रहा है। जिस तरह के बोला ऑलरेडी वो खासगी स्कूल है, जबकि ऑलरेडी वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे जो अल्पसंख्यक वहाँ पे उसमें है, आरक्षण में है, वो भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं ऑलरेडी उनको एक प्रेशर देना जरूरी होता है कि अगर अपना काम जब नहीं करेगा कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का कोई भी कर्मचारी, तहसील का कोई भी कर्मचारी, तो प्रहार जनशक्ति पक्ष हमेशा ऑलरेडी जो गरीब महिला है, जो जिनके साथ अन्याय हो रहा है, उनके साथ पूरी तरीके से खड़ा है। उसी सिलसिले में मिलने आए थे। उन्होंने हमको वादा किया है कि 2-3 दिन के अंदर ये मामला सॉल्व करेंगे। मेरा नाम श्रीमती अनीता चंद्रकांत गुप्ता है और मैं 27 साल से प्रियदर्शनी विद्या मंदिर में एज ए शिक्षिका कार्यरत हूँ। इतने सालों से इन लोगों को स्कूल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। 2-2.5 सालों से जो है इन लोगों का संस्था में आपस में बात शुरू हुआ और उसमें इन लोगों ने मुझे जो है मध्यस्थ करके, यानी मेरा यूज़ करके इन्होंने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया है। और शिक्षा अधिकारी साहब ने स्पष्ट लेटर दिया है कि जो है इन पर किसी भी प्रकार से किसी भी शिक्षक पे कार्रवाई न की जाए, क्योंकि 2019 के बाद से यहाँ पर कोई भी संस्था कार्यरत नहीं है। और जो है इनका दोनों का ही, यानी दोनों ने अपना अलग अलग संस्था बना लिया है और वो जो गट है वो उप थाने में जो है इनका प्रकरण चल रहा है। तो अभी तक वहाँ से कोई भी ऑर्डर नहीं आया कि कौन सी संस्था कार्यरत होगी। इसलिए शिक्षा अधिकारी साहब ने एकदम स्पष्ट निर्देश दिया था कि जो है शिक्षक पे कार्रवाई न की जाए। फिर भी इन्होंने गलत तरीके से मुझे स्कूल से निकाला और मैं अभी स्कूल में जा रही हूँ तो ये लोग ज़बरदस्ती जो है मुझसे मारपीट करते हैं और मुझे अंदर आने से रोकते हैं। और साथ ही साथ इन्होंने एक जो है तड़ीपार लेडी को वहाँ पर खड़ा किया है जो कि मुझे आने से रोकती है। मुख्याध्यापिका और उनकी जो बहन है, ये लोगों ने जो है मुझे जो है तरह तरह से प्रताड़ित किया। मुझे स्कूल में बाल पकड़ के खींच के मारा है और मुझे स्कूल में नहीं आने दे रहे। इससे जो है बच्चों पे भी इसका गलत असर हो रहा है। ये लोग किसी की भी बात नहीं सुन रहे हैं और मुझे फंसाने के लिए इन लोगों ने गलत जो है एट्रोसिटी एक्ट का भी मुझ पर आरोप लगाया है, जो कि मैंने इस प्रकार की कभी भी गाली गलौज की नहीं, क्योंकि हमारे स्कूल में अधिकतर बच्चे वही हैं और जब एक शिक्षक के मन में ऐसी भावना आएगी तो फिर वो बच्चों को क्या शिक्षा देगी। तो लेकिन इन लोगों का बस वही है कि किसी भी तरह इनको वहाँ से निकाला जाए स्कूल से, और ये लोग मुझे तरह तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं।
और मैं यहाँ माननीय शिक्षा अधिकारी साहब के यहाँ भी मैंने 4 एप्लीकेशन दिया था, और जब भी स्कूल में आने से मुझे रोका जाता था मैं तुरंत यहाँ भी आती थी, लेकिन जो है कहीं भी कोई सुन नहीं रहा है। ये भी बोल रहे कि हमारे हद में नहीं आता, हम क्या करेंगे। और मैंने पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेंट की हूँ, 2 NC भी हुआ उन पर, लेकिन वो लोग भी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। वो भी बोल रहे हैं कि आप जो है शिक्षण विभाग में ही जाइए, वहीं से आपका कुछ होगा, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो हर जगह सभी लोग अपना पलड़ा झाड़ रहे हैं, कोई मेरी हेल्प नहीं कर रहे हैं। अब जो है साहब के पास मैं आई हूँ और मुझे बहुत उम्मीद है कि ये मेरी मदद करेंगे।